वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय का ये पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट आपको कंप्लीटली करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन से भी देख सकते हो। और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उस प्लेलिस्ट पे भी आप देख सकते हो, चाहे आपकी इच्छा जहां से देखना चाहो देख सकते हो। लेकिन जो भी आपके एग्जाम, जो भी हम क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू से लेकर मेरे बच्चों एंड तक रहना, तभी आपको समझ आने वाला है। फिर मत कहना कि मेरे ये क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वही है, एक ही काम है कि आपको कॉपी पेन उठाना है और अपनी क्लास को लेना है। ठीक है, और पूरी क्लास को नोट करना और समझना किस चीज का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक रहना। क्या है, इसमें भी हम विद्युत फ्लक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिएगा सामने स्क्रीन पर क्या है, घन के केंद्र पर एक घन है, एक क्यूब है, उसके सेंटर पर कितना बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज आपको दिया है। आवेश कितना है 2.0 माइक्रो कूलम, ये आवेश दिया है। गॉसियन पृष्ठ की भुजा, तो एक घन की बात कर रहा है। तो चलिएगा हम इस सॉल्यूशन में समझते हैं। एक घन की बात कर रहा है तो घन बना लो, इस तरीके से एक क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब घन की बात कर रहा है तो मैं क्यूब बना लूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक, ये आपका घन बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, घन। ये आपका क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है। अब इस घन की क्या है, घन के सेंटर पर, यहां पर सेंटर पर कोई क्यू आवेश रखा है। क्या है, क्यू आवेश रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, आवेश की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज दिया है आवेश। गॉसियन पृष्ठ की भुजा, इसकी भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, एक क्यूब है। पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। पृष्ठ से जाने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिएगा, सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना है पृष्ठ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, क्यू दिया है। क्यू कितना है 2.0 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में किस में चेंज करेंगे, कूलम में। तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये तो आवेश हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इस क्यूब की जो भुजा है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो आपका क्या होगा, से होकर पृष्ठ से होकर जाने वाला जाने वाला कुल कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किससे होता है, गॉस की प्रमेय से होता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 2.0 इंटू 10⁻⁻6, यही तो आवेश दिया है। बिल्कुल ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा। ठीक है सर, अब ऐसा करें क्या कि ये इस पावर से ये कटेगी तो 10⁻⁻6 बचेगा, क्योंकि ऊपर 6 है, ये नीचे 12, तो 6 से ये कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या 2.0 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 8.85 ये है। यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 अंक बाद, तो 1 अंक और बढ़ा लेते, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 200 गुणा 10⁻6 बट्टे में कितना है 885। अभी इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, देखो अभी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसा कर लो, इसमें से ये 6 पावर है, 6 में से 1 इस पर ले लो, तो 2000 कर लो इसे, 2000 गुणा 10⁻
5 रह जाएगी क्योंकि एक जीरो इसे दे दिया, और बटे में कितने हैं 885, ठीक है, कितने हैं 885। अब 885 का 2000 में भाग लगाओगे तो आएगा 2.26 इंटू 10⁵, ठीक है। हमें क्या निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये निकल के आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा होगा, क्या कि हमें फ्लक्स ही तो निकालना था, एक घन था तो मैंने घन बना लिया, घन के केंद्र पर, तो यहाँ पर सेंटर, तो इसके सेंटर पर क्या है आवेश दिया था 2 माइक्रो कूलम। अब इसके पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, तो पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू ये रख दी हमने, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू, काट इससे ये कटा 10⁻⁻⁶, ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाए तो ऊपर जीरो बढ़ाए, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा था, एक जीरो यहाँ पर ले लिया हमने, तो यहाँ पर 5 रह जाएंगे पावर। अब 2000 में भाग लगा दिया 885 का, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर देखना, फोकस इस पर बहुत ही रहना रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा है और ये एनसीईआरटी फोल्डर से लिया गया क्वेश्चन है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका कितने नंबर का है 3 नंबर में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है थोड़ा देखिएगा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको, मतलब विद्युत क्षेत्र दिया है E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये तो विद्युत क्षेत्र दिया है, ठीक है। फिर क्या है नंबर फर्स्ट में, बाई जेड समतल के समांतर रखे 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बना लें, क्या बना लें एक डायग्राम बना लें। किसकी बात कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखो बाई जेड, तो प्लेन किस तरीके से होते हैं, ये बाई प्लेन होता है, ये एक्स होता है और ये जेड होता है, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है एक्स प्लेन है, ये कौन सा बाई प्लेन है, और ये कौन सा जेड प्लेन है, ठीक है। एक्स एक्स अक्ष पर क्या होता है आई कैप होता है, ठीक है। बाई अक्ष पर क्या होता है जे कैप होता है, और जेड अक्ष पर क्या होता है के कैप होता है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से होती है, ठीक। अब इसमें क्या कर रहा है बाई जेड समतल के समांतर, बाई और जेड के समांतर 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो 10 सेंटीमीटर का इस तरीके से, तो देखो ये 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या बना है एक वर्ग है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ये वर्ग है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वर्ग है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, वर्ग है, ये क्लियर है। तो ये किसके समांतर है आपके किसके समांतर है बाई जेड प्लेन के, बाई अक्ष, बाई और जेड के, बाई जेड समतल के समांतर है, ठीक है। तो ठीक यहां पर इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। इसमें कितने की बात कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसकी चारों दिशाएं होंगी बराबर होंगी भुजाएं, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक तो एक समान विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू किया है, दी है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 3 इंटू 10⁻³ और आई कैप और न्यूटन पर कूलम, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, कितनी है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब यहां से हमें फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है फाई ई इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू, फर्स्ट वाला फाई ई इक्वल टू ई ए ए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट हटाते हैं तो कॉस आता है, तो ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू आपकी यहां से मिल जाएगी, ए की वैल्यू नहीं है, ए मतलब ए क्या है आपका एरिया, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये किसका है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां से आपकी किसी ए की वैल्यू निकल आई, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100,
और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे, मीटर में, तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर से किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। तो ए की वैल्यू निकल कर आई। अब लेकिन ए की जो वैल्यू है वो किसके समांतर है, यहाँ पर बाई जेड प्लेन के बाई और जेड इन दोनों, तो ये कहां पर आ रही है, आई कैप, तो इसमें आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10⁻⁻2 और आई कैप और मीटर स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए की। ये दो पावर है, माइनस के 4 है और ये 2 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और ये आई कैप कहां से आ गया, तो ये आया बाई जेड। बाई जेड तल की जब समांतर होगी तो ये यहाँ पर बाई जेड के लिए, तो यहाँ पर आई कैप आएगा ना, तो इसलिए ये आई कैप आ गया। ठीक, बाई जेड समतल के समांतर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, आई एक्स वाला बचेगा, एक्स वाला प्लेन, तो इसके लिए आई कैप आएगा। अगर वो कहता बाई और एक्स बाई प्लेन के समांतर है, किसके, एक्स और बाई के, तो क्या आ जाता, के कैप आ सकता था। ठीक है, अब वो कहता कि जेड और एक्स प्लेन, एक्स और जेड के लिए, एक्स और जेड की बात करता तो क्या आ जाता, जे कैप आ जाता यहाँ, लेकिन बात उसने की बाई और जेड की, तो वाई और जेड ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या आपका, आई कैप, तो ये आई कैप इसलिए आ जाता है आपका। ठीक है, तो अब हमें फ्लक्स निकालना है। जब ये बाई जेड अक्ष के समांतर होगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू याद रखना कितनी ली जाएगी, 0। ठीक है, बाई जेड समतल के समांतर की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 बाई जेड अक्ष के। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका, कल इससे पहले वाली क्लास में भी ये फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन कवर किया था। आई की ई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻3 और आई कैप इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 आई कैप इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां से आपका हो जाएगा 3 इंटू ये 10⁻3 आई कैप का आई कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 10⁻⁻2 cos 0 की वैल्यू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाले का, इस वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का। ठीक है, बाई जेड समतल के समांतर वाले का ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम। सेकंड वाला कैसे क्वेश्चन किया जाएगा कि यदि वर्ग के एक्स अक्ष के समान, एक्स अक्ष के सापेक्ष थीटा की वैल्यू आपको दी है, कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर स्थापित कर दिया जाए तब विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा, यही तो होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 इंटू 10⁻10 और आई कैप, ये इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 और आई कैप इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो cos 60 रख दिया, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू ये पावर में से ये पावर का जाएगी तो 10 बचेगा, इंटू आई कैप का हम आई कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, मैंने बताया आई कैप का आई कैप से डॉट करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, फिर आपका इंटू ये 10 cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 का गुणा हम करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमें करने थे, फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ये दोनों ही जो क्वेश्चन अभी मैंने कवर किए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और हमें दोनों में फ्लक्स निकालना, तो मैंने फ्लक्स निकाल दिया। ये आप लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम बार बार बोलेंगे कि ये आपका इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप जरूर से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिएगा बच्चों, देखते हैं इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन और समझ लीजिएगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप न्यूटन पर कूलम में पृष्ठ आपको सरफेस दिया एस वेक्टर इक्वल टू 10 जे कैप मीटर स्क्वायर में कितना फ्लक्स होगा। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, विद्युत फ्लक्स निकालना। तो चलिएगा सॉल्यूशन देखते हैं, और सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो लिखेंगे, दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में।
क्या है, एक तो विद्युत क्षेत्र दिया है ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम, ये तो विद्युत क्षेत्र दिया है। और सरफेस एरिया आपको कितना दिया है, एस वेक्टर इक्वल टू 10j कैप, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। तो ये दिया, हमें निकालना क्या, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये होता है। ई वेक्टर की वैल्यू ये है आपकी कितनी, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये है। डॉट एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 10j कैप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप का जे में करते हैं, और के कैप का के कैप में। तो यहाँ पर जे कैप है तो जे कैप का जे कैप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 40, और जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा, इसका भी सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। क्या है कि आपको ये देखो 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र। तो क्या दिया है आपको, विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दी है, E वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप, ये दिया है। और ये क्या है, न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र दिया है, ठीक है। और क्या दिया क्वेश्चन में, 0.2 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। तो मतलब एस वेक्टर या एरिया ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, 0.2 j कैप, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या कि फाई ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ई की वैल्यू क्या है, 5i कैप, क्या है 5i कैप प्लस 10j कैप डॉट 0.2 j कैप। तो अब हम क्या करेंगे, जे कैप का जे कैप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2, ठीक है। 10 का इसमें 0.2 में करेंगे तो क्या आएगा 2, और जे कैप का जे कैप में करेंगे तो 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, और कम समय में शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने देखा और क्वेश्चन को समझा। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपके गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से इससे बाहर नहीं जाएगा, इस तरीके के ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम कल की क्लास में हम करेंगे क्या कि खोखले गोले के अंदर बाहर, ठीक है, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी खोखले गोले के अंदर पृष्ठ पर, ठीक है, खोखले गोले के बाहर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास भी आपकी बहुत ही अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी आपके लिए, तो उस क्लास को भी जरूर देखना, ठीक है। तो आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।